नहीं आता। राष्ट्रगान आता है? नहीं। भारत में रह करके, भारत में ही खा करके, भारत में ही कमा करके, जिस मिट्टी में दफन हो जाना है, नमाज अदा करने का, जिस मिट्टी को आपने सलाम करना है 3 बार झुक करके, उसी को माँ बोलने में हिचक, वो फट गया। अभी सारे क्या कह रहे हैं, भटक गया था जी, उसका मानसिक संतुलन खराब कर दिया था। अबे एक का कर दिया था, 15 गायब है उनका भी कर दिया था, 8 पकड़े गए उनका भी कर दिया था। अगर हम लोग अपनी मातृभूमि को मातृभूमि नहीं मानेंगे, अपनी माता नहीं मानेंगे, तो उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। हमारे सुख दुख के अंदर ये भारत के लोग इकट्ठे होते हैं, साथ खड़े होते हैं, और तुम उनको गलियाते हो, उनको काफिर बोलते हो, उनको काटने की बात करते हो, उनके मंदिर खत्म करने की बात करते हो, उनको बहन बेटियों को लग बताते हो कि आप हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान से करते रहो, फिर कहो जी भाईचारा बहुत है। कभी जीवन में भाईचारा नहीं होगा, चारा ही बन के रह जाएंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से एसआईआर हो रही है और एसआईआर का विरोध हो रहा है, इसको लेकर बात करेंगे और साथ में बात वंदे मातरम पे भी करेंगे कि जो 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं वंदे मातरम को लेकर, उसमें योगी जी ने कह दिया कि वंदे मातरम तो उत्तर प्रदेश में गाना पड़ेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मजबूरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे मजहब में है ही नहीं। आइए सीधा बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राहुल मेहता। क्या कहना चाहोगे, वंदे मातरम गाना चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं गाना चाहिए? भारत का राष्ट्र गीत है वो, और क्यों नहीं गाना चाहिए? जिसके अंदर एकता की मिसाल दी जाती है, क्यों नहीं गाना चाहिए? जिस वंदे मातरम को 47 में नहीं, आज़ादी से पहले से गाया जाता आ रहा हो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, क्यों नहीं गाया जाना चाहिए? आज हर चीज़ को जो भी आप देश से रिलेटेड कर दोगे तो एक अलग समुदाय के लोग बोलेंगे जी हमारे धर्म में इसकी इजाज़त नहीं है। कभी पूछो आज़ादी से पहले जितने भी स्वतंत्रता सेनानी अलग समुदाय के थे, क्या वो वंदे मातरम नहीं गा रहे थे? वो भारत माता की जय का घोष नहीं लगा रहे थे? वो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो था आज़ादी के बाद नहीं गाया, जो मौलाना आज़ाद कलाम शिक्षा मंत्री बने थे? तो तुम्हारा कौन सा मजहब है और उनका कौन सा मजहब है? दोनों के अलग अलग मजहब होंगे, ये भी बता दो। सऊदी के जो शेख आते हैं, सऊदी के जो प्रिंस आते हैं, उनको भी देखा है जब प्रधानमंत्री इवन की जब शपथ ग्रहण होता है, पहले बार जब शपथ ग्रहण लिया नवाज शरीफ आया, उसके अंदर राष्ट्रगीत चलाया, वो खड़ा होकर के गा रहा था। अब बताओ क्या उसका मजहब अलग है, आपका मजहब अलग है? ये कौन ये डिसाइड करता है कि भैया हमारे धर्म में ये जायज़ है या नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि देखो, भारत को आप अपनी माँ मानते हैं, हाँ। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है कि मैं मातृभूमि को नमन करता हूँ। बिल्कुल करते हैं। मातृभूमि क्या होती है? जो जिस जन्म पे जिस भूमि को अपनी माँ मानो। हाँ। लेकिन वो तो माँ नहीं मानते ना। माँ आप मानते हो, आप बोलिए वंदे मातरम। हम क्या पूरा देश ही मानते हैं? हमको ये देश से अलग है। जो देश मानेगा हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अगर हम देश को अपना मानते हैं फिर मत मानो। जाओ पाकिस्तान में नहीं बोलते भारत माता की, जाओ उधर जाके बस जाओ, जाओ बांग्लादेश में जाके बस जाओ। मतलब भारत में रह करके, भारत में ही खा करके, भारत में ही कमा करके, जिस मिट्टी में दफन हो जाना है, नमाज अदा करने का, जिस मिट्टी को आपने सलाम करना है 3 बार झुक करके, उसी को माँ बोलने में हिचक। और वो हिचक इनके अंदर नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। जो इनके दिमाग में डाला जाता है उनके अंदर है। नहीं तो मुसलमान अगर 100 इकट्ठा होगा, 4-5 भारत माता की जय बोलते भी मैंने देखे हैं, ऐसा नहीं देखे हैं। लेकिन बाकी जिनको भटका दिया गया द्वारा, उनके दिमाग में डाल दिया कि जी हमारे मजहब के खिलाफ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो भटके हुए हैं, वो सीधा कहते हैं जी नहीं हमारी मूछ का सवाल है। वहीं विवाद शुरू हो जाता है। मूछ का सवाल है? मूछ का सवाल होता है ना, जैसे पंजाबियों में कहते हैं साड़ी मूछ का सवाल है। तो मूछ ही नहीं होती। अब मूछ नहीं होती और दाढ़ी का सवाल है, फिर कुछ तो होगा ना। तो ये थोड़ा यार देश के साथ चलो ना। जब बात आएगी उसकी तो तुम्हारे को कलाम साहब याद आते हैं, अशफाकुल्ला खां याद आ जाता है, तो आजकल सोफिया कुरैशी जी याद आ रही है। आज तुम इनकी तरह बनो भी। सोफिया कुरैशी 1000 बार बोलती है भारत माता की जय। जब जाती होंगी, जब सेना को कमांडित करती होंगी, तो हजारों नहीं लाखों बार बोलती होंगी भारत माता की जय। इनको हिचक हो जाती है, इनको हर चीज़ में दिक्कत हो जाती है। फिर कहेंगे हम भटक गए थे, वो फट गया। अभी सारे क्या कह रहे हैं, वो भटक गया था जी, उसका मानसिक संतुलन खराब कर दिया था। अबे एक का कर दिया था, 15 गायब है उनका भी कर दिया था, 8 पकड़े गए उनका भी कर दिया था। और मैं तो आज खबर सुन रहा था, वो जो दवाई मिला रहा था, जो जहर बना रहा था, अहमदाबाद जेल के अंदर ठुकाई कर दी। मतलब जेल में भी राष्ट्रभक्त हैं, यहाँ नहीं मिलते। जेल के अंदर राष्ट्रभक्त पता नहीं किस सजा का वो भुगत रहे हैं, लेकिन देशभक्ति जिंदा है। ठुकाई कर दी और बताया जा रहा है 7 वाली जेल में लॉरेंस बिश्नोई भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम हम इसलिए भी नहीं गाएंगे क्योंकि वो संस्कृत में है वंदे मातरम, और हम तो उर्दू में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अरे इनसे ये पूछो, आधे शब्द तो संस्कृत के लिए हुए लोग, इन लोगों ने कोई आज कोई नई चीज है? हर चीज को आप हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान से करते रहो, फिर कहो जी भाईचारा बहुत है। कभी जीवन में भाईचारा नहीं होगा, चारा ही बन के रह जाएंगे। है गंधार तक था भारत ना, वो भाईचारे में तो कंधार चला गया, भाईचारे में ही तो देख लो जी पाकिस्तान चला गया।
भाईचारा निभाते निभाते ही तो बांग्लादेश चला गया, भाईचारा निभाते निभाते कश्मीर खाली हो गया, भाईचारा निभाते निभाते मुर्शिदाबाद खत्म हो गया, भाईचारा निभाते निभाते तमिलनाडु से लेकर केरला तक हो गया। क्या भाईचारा हम ही निभाएंगे? तुम बोल दोगे क्या होगा? आप कभी माइक लेके चले जाओ, कहेंगे हम नहीं बोल रहे भाई, हमारे यहाँ मतलब भागते हैं। अरे डरते क्यों? इस देश के नागरिक हो ना, कॉन्फिडेंस हो करके बोलो कि हाँ भाई हम बोलेंगे, हम इस भारत का खाते हैं, इसमें ही दफन होना है, हमारे बुजुर्ग इसी में दफन हो गए। वो नहीं बोलते ये लोग। सर 150 साल पूरे हो गए हैं वंदे मातरम के। जो गाना है आपने देखा, उसमें योगी जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम में पूरा उत्तर प्रदेश जग में हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो भारत को अपनी माँ ही नहीं मानते, तो वंदे मातरम क्यों गए? और वंदे मातरम का मतलब ये होता है कि भारत को झुककर नमन करना। तो नहीं मानते तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। जाकिर नाइक को सुनते हो आप? डॉक्टर जाकिर नाइक। हाँ, सुनते हो उसे? वो क्या कहता है? वो क्या, सामने से कोई बंदा आ रहा है ना, अरे कौन है? वो कहता है हिंदू, मुसलमान बन जा। वो कहता नहीं, कत्ल कर दे इसका। ये भाई हमारी कुरान में लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर इतने, पैरा नंबर इतने, वो सब कुछ बताता है। तो भाई ये नहीं गाएंगे, इनको कहना ही बेकार है। इनको सुनो, इनको जहाँ पे वो होगा ना तो ये अपनी कुरान को लेके खड़े हो जाते हैं। अब फ्री में हज पे जाते हैं, वो नहीं कुरान में लिखा हो कि नहीं जाना, वो नहीं जाना। नहीं दे रहा, हज करने गए थे लोग, 25 से पता नहीं 40-42 लोग मर गए हैं बस के अंदर ही। ना पैसा दे रहा है, ना उनकी बॉडी दे रहा है भारत के लोगों को। तो ये बताओ, इस्लामिक कंट्रियों पे जो उछलते हैं आज वो तुम्हारे साथ खड़ी होती है, ये भारत खड़ा होता है। तुम्हारे सुख दुख के अंदर ये भारत के लोग इकट्ठे होते हैं, साथ खड़े होते हैं, और तुम उनको गलियाते हो, उनको काफिर बोलते हो, उनको काटने की बात करते हो, उनके मंदिर खत्म करने की बात करते हो, उनको बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते हो। आज जाकर के देख लो, उस तुर्की को ले लो ना। क्या हुआ था वहाँ पे? भूकंप आया था, बाढ़ आई थी, कहाँ से? सबसे पहले किसने? मोदी ने हेल्प करी। सर आपको लगता है वंदे मातरम सबको गाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल गाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मजहब में नहीं है, इसलिए हम नहीं गाना चाहते। उनको देश निकाला कर देना चाहिए, देश निकाला, सबको देश निकाला कर देना चाहिए, सबको यहाँ से भगाना चाहिए जो वंदे मातरम नहीं गाना। जो वंदे मातरम जबरदस्ती है क्या वंदे मातरम गाना? बिल्कुल जबरदस्ती है। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, बस। ये जोर जबरदस्ती है, देश की जोर जबरदस्ती है, हिंदुओं की जोर जबरदस्ती है, कुछ भी कह लो। अगर हम लोग अपनी मातृभूमि को मातृभूमि नहीं मानेंगे, अपनी माता नहीं मानेंगे, तो उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। आपको क्या लगता है वंदे मातरम सभी को गाना चाहिए? सबको गाना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हम तो भारत को अपनी माँ ही नहीं मानते, तो मतलब ऐसे कैसे चलेगा? देश के मारो सालों को। लेकिन ये सारे तो नहीं हो सकते ना भाई। आपको लगता है कि वंदे मातरम गाना चाहिए? पता नहीं अगले। आपको वैसे क्या लगता है कि जैसे आप भी भारतीय होंगे, आपको लगता है कि वंदे मातरम गाना चाहिए? बिल्कुल गानी चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, वंदे मातरम गाना चाहिए? हाँ गा सकते, बस उसमें गलत अल्फाज ना हो, जिसमें गलत अल्फाज? हाँ, गलत अल्फाज लाइक किस तरीके के अल्फाज? जैसे कोई किसी के खिलाफ या भड़काओ, या फिर उनके लिए जैसे बुरा शब्द हो, ऐसा कुछ ना बोल सके। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको वंदे मातरम आता है? मुझे तो नहीं आता। राष्ट्रगान आता है? नहीं। लाइक जनगण मन अधिनायक जय है? गाया हो पर आता नहीं है। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा डाविन उत्कल बंगा। आपका नाम क्या होगा सर? मुंतजिर। कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार से। मतलब मैं अगर आपकी शिक्षा की बात करूं तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बस उर्दू थोड़ा सा पढ़ा हूँ। मतलब लाइक मदरसा वगैरह में? तो उसमें मदरसे में भी क्लास होती हैं, मतलब कितनी क्लास तक? क्लास नहीं होती है। अच्छा, मदरसे में क्लास नहीं होती है? नहीं होती है। तो आपने वो पूरी कर रखी है पढ़ाई? नहीं। नहीं, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए सर, कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे वंदे मातरम का मतलब होता है कि भारत माता को झुककर नमन करना, उसी को वंदे मातरम कहते हैं। लेकिन लोग बता रहे हैं कि हमारे मज़हब में भारत को माँ नहीं माना गया, हम माँ नहीं मानते, हम सिर्फ उसके आगे झुकाते हैं जो भी जिसके इष्ट होते हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि भारत को अगर माँ नहीं मानते तो वंदे मातरम गाया जाना चाहिए? अगर भारत को माँ नहीं मानते तो नहीं गा सकते, फिर नहीं गा सकते। आप भारत को माँ मानते हैं, आप गा सकते हैं वंदे मातरम? बिल्कुल गा सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि मतलब लाइक कुछ लोग माँ नहीं मानते तो वो वंदे मातरम नहीं गा सकते? देखिए, मानता पूरा भारत है, बस जैसे अब ये भाई हैं, इन्होंने क्या बोला, मैं शिक्षित नहीं हूँ, लेकिन इनका हुलिया देख करके कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि ये भाई शिक्षित नहीं होगा। पढ़े लिखे होंगे, लगाएगा ना अनुमान। लेकिन भाई ने ये बोल दिया कि मैं नहीं, बात की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं भाई शिक्षित नहीं हूँ, मैंने उर्दू में अपने धर्म का जो जानकारी थी वही ली।
तो यही तो माइनस पॉइंट है कि देश दुनिया की जो असली चीज़ें हैं वो ऐसे भाइयों को पढ़ाई नहीं जा रही हैं। तो ये आगे की कैसे सोचेंगे कि वहीं तक रह गए जहाँ तक इनको पढ़ाया गया। अगर हम कक्षा 5 तक पढ़ेंगे तो 5वीं तक का ही वो होगा ना हमारे को अनुमान। आगे का क्या पता चलेगा कहाँ तक दुनिया पहुँच गई है। हम घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, हम दिल्ली छोड़ना ही नहीं चाहते, हमें क्या पता चलेगा कहाँ एक्सप्रेस वे पहुँच गए हैं। तो वैसे ही जब तक ये लोग असली शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगे तो इनको यही लगेगा कि वंदे मातरम जो है वो हमें नहीं गाना चाहिए कि हमारे धर्म में नहीं आता। ये सही कह रहे हैं, वंदे मातरम गाना चाहिए आपको? बिल्कुल गाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मतलब अपने मजहब में नहीं है इसलिए हम नहीं गाते। मुझे तो लगता है जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उन्हें चलना चाहिए, इनको क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या दिक्कत है? जब हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बुजुर्ग ख़त्म हो गए इतने सालों से, यही सब बोलते बोलते सारी चीज़ें हैं, इतना त्याग दिया, सब कुछ दिया, उन्होंने भी यही सब बोला, तो हम क्यों नहीं यूज़ करेंगे इसे? हमारे जब माता पिता ने हमें जो सिखाया है उस बात को हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सर मुझे एक बात बताइए कि जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा उसके साथ क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, कानून पारित करो, क्योंकि देश तो संविधान से ही चलेगा ना भैया। फिर ऐसा करो ना, नागरिकता रद्द करो, योजनाओं का लाभ देना बंद कर दो। जो भारत का सम्मान नहीं करना जानता वो राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर के चल पड़ते हैं, उसमें भी तो वंदे मातरम का जिक्र है, वो संविधान के तहत ही तो बुलवाया जाता है। तो योजनाएं बंद करो, अपने आप समझ आ जाएगी, 2 मिनट के अंदर समझ आ जाएगी। बस हमारा जो कानून है ना वो बिल्कुल ऐसा मतलब समझो अंग्रेजों का बनाया हुआ, वो ढकेसी जा रहे हैं, हम ढकेसी जा रहे हैं, ढकेसी जा रहे हैं, वही सत्यानाश कर रहा है भारत का।